अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आज हम करेंगे आयत नंबर 111 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदा इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन यदखुला, हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में मगर जो यहूदी है या ईसाई है। ये उनकी आरज़ुएं हैं। कह दीजिए, लाओ अपनी दलील अगर हो तुम सच्चे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग यहूदी या नसारा हैं वो हरगिज जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे। ये तो सिर्फ एक उनकी आरज़ू है। उनकी आरज़ुएं हैं, ये सिर्फ जन्नत में जाने की उनकी आरज़ू है। उनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। उनसे कहा जा रहा है कि कोई दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो। तो यहूद और नसारी दोनों फिरके जो हैं वो एक दूसरे को काफिर समझते हैं। यहूद तो नसारा को काफिर समझते हैं और नसारा जो है वो यहूद को काफिर समझते हैं। दोनों ही एक दूसरे को काफिर समझते हैं। तो आज मुसलमानों में भी हर फिरका खुद को ही जन्नती समझता है और दूसरे को काफिर करार देता है। तो हमें किसी दूसरे को काफिर करार नहीं देना, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि कौन सा फिरका काफिर है। जैसे हम लोगों को पता है कि कयामत के दिन 72 फिरके होंगे जिनमें से सिर्फ एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। तो हमें नहीं पता कि वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। तो इसलिए हमें इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। आयत नंबर 112। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि वहुवा मुहसिन वहुवा मुहसिन फलहू अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। भला क्यों नहीं, जिसने सुपुर्द कर दिया अपनी जात को, जिसने अपनी जात को सुपुर्द कर दिया, किसके सुपुर्द कर दिया? लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। और वो एहसान करने वाला है तो उसके लिए अज्र है उसके रब के पास। उसके लिए अल्लाह ताला के पास अज्र है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उसको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जो लोग एहसान करने वाले हैं, मुहसिन हैं, और उन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द किया हुआ है, उनको ना तो कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा, ना वो गमगीन होंगे।
تو इखलास और एहसान का पैगाम है इस आयत में जो दिया जा रहा है। तो मुहसिन वो होता है जो नेकियों में आगे बढ़ता है, यानी कि सबसे बढ़कर नेकी करने वाला। मुहसिन उसको कहते हैं जो नेकी करने में पहल करता है। खौफ और गम जो है वो बड़ी मुसीबतें हैं, और इनसे निजात के लिए इंसान में इखलास और एहसान की जो रोश होनी चाहिए, यही अमल के कबूलियत का जो बाइस है ना, तो वो इन्हीं दो चीजों में है। इंसान को खौफ होना चाहिए अल्लाह ताला का, और उसे किसी चीज का गम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई खौफ और गम ना होगा कयामत के दिन। आयत नंबर 113। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ वकालत यहूद, और कहा यहूद ने, नहीं है ईसाई ऊपर किसी चीज के। और कहा ईसाई ने, नहीं है यहूद ऊपर किसी चीज के। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि इनका किसी चीज पर कोई हक नहीं है, और इनका किसी चीज पर कोई हक नहीं है। वहुम यतलूना, हालांकि वो तिलावत करते हैं, अल किताबा, किताब की, हालांकि वो किताब की तिलावत करते हैं। काल लजीना यअलमूना मिस्ला कौलिहिम, इसी तरह कहा था तुम लोगों ने, नहीं वो इल्म रखते मानिंद उनकी बात के। तुमने भी उनके बात जैसी ही बात कही थी कि वो इल्म नहीं रखते। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, तो अल्लाह ताला फैसला करेगा दरमियान उनके कयामत के दिन। अल्लाह ताला उनके दरमियान कयामत के दिन फैसला करेगा। और फैसला किस चीज का होगा? कि वो जो एक दूसरे को कह रहे हैं ना कि तुम किसी चीज पर नहीं हो, यहूद नसारा को कह रहे हैं और नसारा यहूद को कह रहे हैं, तो उनका जो फैसला है वो अल्लाह ताला ही करेंगे कयामत के दिन। फीमा कानू फीही यख्तलिफून, उसमें जो थे वो उसमें वो इख्तिलाफ करते। नेक्स्ट आया, ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ इस साथ में बताया जा रहा है, और कौन ज्यादा बड़ा जालिम है, उससे जो मना करे यानी कि रोके अल्लाह की मस्जिद से, जो अल्लाह की मस्जिद में जाने से रोकता है, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। आई युज़करा फीहा, के जिक्र किया जाए उनमें, नाम उसका, के मस्जिदों में अल्लाह ताला का नाम जिक्र किया जाए, और वो कोशिश करें फी खराबिहा, उनकी वीरानी में से। उलाइका मा काना लहुम, यही लोग नहीं है उनके लिए, अयदखुलूहा, कि वो दाखिल हों उनमें, इल्ला खाइफीन, मगर डरते हुए। लहुम फिद दुनिया खज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, और उनके लिए आखिरत में अजाब है बहुत बड़ा। तो यहाँ बता दिया गया, मोमिन को दुआ करते रहना चाहिए। क्या दुआ करते रहना चाहिए? अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना
मिन खज़ी दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, यानी कि ए अल्लाह, तमाम मामलात में हमारा अंजाम अच्छा फरमा और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से महफूज फरमा। तो जो इस आयत में बताया जा रहा है उसके रिलेटेड ये दुआ है कि जिस रुसवाई और अजाब की इस आयत में बताई जा रही है, जो रुसवाई और अजाब, उसके लिए हमें दुआ बता दी गई कि इससे बचने के लिए तुम्हें कौन सी दुआ करनी है। अल्लाहुम्मा आसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ये दुआ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिया जाए, ऐसे काम ना किए जाए जिनसे वो वीरान हो। वीरान कैसे होंगी? वहां ना जाने से वो वीरान हो जाएंगी। यानी आपस में झगड़े, लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाना, कि लोग मस्जिद जाना ही छोड़ दें। तो इस तरह के कामों को मस्जिद में नहीं करना। लड़ाई झगड़े, दूसरे को उनकी ताने देना दूसरों को, इस तरह की बातें जो हैं, बेहुदा बातें मस्जिद में नहीं करनी चाहिए, ताकि लोग वहां जाना ही छोड़ दें ऐसे लोगों की वजह से कि वहां तो लड़ाई झगड़े करते हैं लोग हमसे, तो हमें मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। या फिर जो डायरेक्टली भी रोकते हैं मस्जिदों में जाने से, उनको भी यहाँ कहा गया है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। और अल्लाह के लिए है मशरिक और मगरिब, तो जहां कहीं तुम मुंह मोड़ोगे तो यही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह ताला वुसअत वाला है और जानने वाला है। अल्लाह ताला वुसअत वाला भी है और जानने वाला भी है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहू मा फिस समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहू क़ानितून। और उन्होंने कहा, बना लिया अल्लाह ने बेटा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया। फनाऊज़ु बिल्लाह, सुब्हानहू, पाक है वो, बल्कि उसके लिए है जो आसमानों में है और जमीन में है। उसके लिए तो सिर्फ वही है जो आसमानों में है और जमीन में है और जिसको उसने बनाया है। सारे के सारे उसके लिए फर्मा बरदार हैं। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। नए सिरे से पैदा करने वाला है आसमानों का और जमीन का, और जब वो फैसला करता है किसी काम का तो बेशक वो कहता है, वास्ते उसके, हो जा तो वो हो जाता है। उसके लिए तो कुन फयाकून कहना ही काफी है। जिस चीज का वो इरादा करता है या हुक्म करता है या चाहता है, तो उसके लिए सिर्फ कुन फयाकून कहना ही काफी है कि हो जा तो वो हो जाता है। हर चीज अल्लाह का कहना मानती है, तो हमें अपना जायजा लेना है कि हम भी अल्लाह ताला का कहना मानते हैं या नहीं मानते। وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون। और कहा उन लोगों ने, नहीं, तुम वो इल्म रखते, क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, या आती हमारे पास कोई निशानी। वो कहते हैं, वो लोग कहते हैं जो इल्म नहीं रखते
अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाता। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कहा था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, उन लोगों ने भी ऐसे ही कहा था। मानिए इनकी बात के, जैसी बात इन्होंने कही है इसी तरह की बात इनके पहले लोगों ने भी कही थी। तशाबहत कुलूबुहुम, बाहर मिलते जुलते हैं दिल उनके, इनके और उनके जो दिल है ना वो मिलते जुलते हैं। तहकीक बयान की हमने आयात वास्ते एक कौम के जो यकीन रखती हो, इनको यकीन ही नहीं है। आयात तो अल्लाह ताला ने बयान की हुई है लेकिन इनको यकीन ही नहीं है। जिन लोगों को यकीन है, अल्लाह ताला ने उनके लिए जो आयात है वो नाजिल की हुई है। इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम, बेशक हमने भेजा हमने आपको, किस लिए भेजा। बिलहक्कि, हक के साथ, हक के साथ भेजा। खुशखबरी देने वाला भी और डराने वाला भी। और ना तुमसे सवाल किया जाएगा जहन्नम के साथियों के बारे में, तुमसे जहन्नम के साथियों के बारे में कोई सवाल न किया जाएगा। वलन तर्दा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता, वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वला तर्दा, और हरगिज नहीं राजी होंगे आपसे यहूद और ना ईसाई। आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो यहूद राजी होंगे और ना ईसाई राजी होंगे, यहाँ तक कि तुम पैरवी करो उनके तरीके की। कह दीजिए बेशक हिदायत अल्लाह की, वो ही हिदायत है, यानी अल्लाह जो हिदायत देता है वो ही असल हिदायत है, उसके अलावा और कोई हिदायत नहीं है। और अलबत्ता अगर पैरवी की आपने अपनी ख्वाहिशात की, बाद उसके जो आया तेरे पास इल्म में से, जब उनके पास इल्म में से कोई चीज आ गई है और उसके बावजूद भी वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, नहीं तेरे लिए अल्लाह से कोई दोष, तो इसमें और ना उनका कोई मददगार होगा, तो उनका कोई मददगार भी ना होगा। वो खुद जिम्मेदार होंगे अपनी अपनी इन हरकतों के, अपने कामों के। ये दरअसल दो फिरका वाराना नाम थे। आज भी हर फिरका अपनी तरफ बुलाता है, और करने के काम क्या है, कुरान और सुन्नत की पैरवी। हमें सिर्फ कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी है और वही असल हिदायत है। अल्लाह ताला की किताब, वो सुन्नत असल हिदायत है। इल्म आने के बाद ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए। यानी कि जब हमें किसी बात का पता चल जाता है कि हमें इस काम को नहीं करना या फला काम को करना है, फला काम को नहीं करना, तो हमें अल्लाह ताला की किताब और सुन्नत के मुताबिक अगर कोई बात पता चल जाती है तो फिर हमें अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, हमें उस हिदायत पर सर तस्लीम खम करना है, यानी कि उस हिदायत की पैरवी करनी है। इल्म आने के बाद ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए। ख्वाहिश के पीछे चलना शैतानी चाल है, यानी ये शैतान का तर्ज अमल है। शैतान अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है, तो हमें शैतान नहीं बनना, हमें तो मोमिन बनना है। ख्वाहिश नफ्स के फंदों में फंसने के अलामात जो है वो अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर एक, ऐसा शख्स नेमतों पर मगरूर होता है, चाहे माल हो या इल्म हो या हुस्न हो। यानी उसे जो नेमतें मिलती है ना वो उस पर गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। चाहे वो अल्लाह ताला की नेमतें हो उसके पास, या माल हो,
या अगर उसे इल्म ज्यादा हो जाता है उस पर तकब्बुर करने लगता है। तो ये क्या है, ये जो चीज है ना, ये इंसान को उसकी ख्वाहिशात के नफ्स के फंदे में गिरफ्तार कर लेती है ये चीज। अल्लाह के बंदों पर तकब्बुर करता है, अल्लाह की जात के अलावा ख्वाहिशात की पैरवी करता है। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون। वो लोग दी हमने उनको किताब, वो तिलावत करते हैं उसकी। और उसकी तिलावत करना क्या है, जैसे हक है उसकी तिलावत करने का, उसी तरह तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करनी चाहिए या तिलावत करने का हक है। यही लोग वो ईमान रखते हैं साथ इसके, यानी कुरान पाक के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं ये लोग। और जो कोई कुफ्र करेगा इसका, यानी कि इनकार करेगा, तो यही लोग वो नुकसान उठाने वाले हैं। तो वो लोग फिर नुकसान उठाएंगे। कुरान को सिर्फ तजवीद और बेहतरीन मखारिज से पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि इसको समझकर पढ़ना बहुत अहम है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ तजवीद वगैरह के कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तिलावत के कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुरान का जो कोर्स है, कुरान का जो दौरा कुरान होता है, या फिर कुरान के जो कोर्सेज होते हैं जिसमें कुरान का तफसीर या उसका लफ्ज़ी तर्जुमा सिखाया जाता है, तो ऐसे कोर्सेज से अगर उनको पता भी होता है तो भी उससे नावाकिफ रहते हैं और उसको सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर उनको उसके लिए बुलाया भी जाता है तो बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें घर के काम होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो हमें इस पर तवज्जो करनी है कि हमें कुरान को उसके मायनों के साथ और उसकी तफसीर के साथ सीखना चाहिए। अब अगर मैंने नहीं सीखा होता तो मैं आपको यहाँ किस तरह सिखाती। हर चीज हमें ध्यान नहीं रहती, इसके लिए हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है। और प्रैक्टिस कैसे होगी, अभी मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने सिखाना शुरू किया है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, जैसे जैसे मैं इसको बार बार पढ़ती जाऊंगी। इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम ठहराना, मुतशाबिहात पर ईमान और मुहकम पर अमल करना जरूरी है। जैसे कुरान को सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है तजवीद के साथ, बल्कि उसको समझना, समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। और हलाल को हलाल समझना है, हराम को हराम समझना है, और दूसरों को भी वही तालीम देनी है। और मुतशाबिहात पर ईमान, यानी कि जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं उन पर ईमान रखना है, और जो अमल करने की बातें हैं उन पर अमल करना भी जरूरी है। या बनी इस्राईल اذكروا निअमती التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत। फिर से यहाँ बनी इसराइल को खिताब करके कहा जा रहा है, याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम की तुम पर। और बेशक मैंने फजीलत दी मैंने तुमको जहान वालों के ऊपर, जहान वालों के ऊपर उनको फजीलत बख्शी गई थी। और यहाँ नेमत से मुराद कौन सी नेमत है, यहाँ कहा जा रहा है ना कि याद करो मेरी नेमत, हो जो मैंने तुम पर इनाम की थी। तो यहाँ नेमत जो है वो अल्लाह ताला की किताब है, कि अल्लाह ताला की जो किताब है तुम पर, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है तुम पर। और उनको फजीलत बख्शी थी तमाम जहान वालों के ऊपर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے نہیں بدلا دے گا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو یہاں کیا پتا چل رہا ہے ہمیں کہ اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے، یعنی کہ قیامت کے دن سے، جس دن کوئی شخص کسی شخص کی مدد نہ کر سکے گا اور نہ ہی اس کی سفارش میں کوئی بات کہہ سکے گا، اور اگر کرے گا بھی تو وہ قبول نہ کی جائے گی۔ تو یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں نا وہ ہمارے اپنے لیے ہوتے ہیں، نہ تو وہ ہم کسی کو دے سکیں گے اور نہ ہی ہم کسی کے اعمال میں سے لے سکیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اور جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی، جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، کس نے کی آزمائش؟ ان کے رب نے۔ اور جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے ساتھ چند کلمات کے، تو اس نے پورا کر دیا ان کو، تو وہ اپنے آزمائش پر کھرے اترے۔ فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام، رہنما، کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے رہنما بنانے والا ہوں۔ کہا یعنی کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور میری اولاد میں سے، فرمایا نہ پہنچے گا پائے گا میرا عہد ظالموں کو۔ جو امتحان میں پاس ہوتا ہے وہی لیڈر بنائے جاتے ہیں، اور وہی لیڈر بنائے جانے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا امتحان پار کر لیا تھا، تو اس بنا پر ان کو لیڈر یعنی کہ امام، لوگوں کے لیے رہنما بنایا گیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور عہد دیا ہم نے طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے کہ دونوں پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب اس گھر کو لوٹنے کی جگہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اور امن کی جگہ بنایا، تو وہاں پر مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کو کہا جا رہا ہے، اور عہد دیا ہم نے، یعنی کہ
इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अहद लिया था कि आप दोनों जो हो मेरे घर को पाक रखना, तवाफ करने वालों के लिए और एतकाफ करने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए, यानी कि नमाज पढ़ने वालों के लिए। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے یہ شہر امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، یعنی کہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں ان کو رزق دے۔ کیا رزق؟ من الثمراتی، پھلوں میں سے، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، جو یوم آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ان کو، اس گھر کو ان کے لیے امن والا بنا دے اور ان کو رزق دے پھلوں میں سے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں فائدہ دوں گا اس کو تھوڑا سا، جنہوں نے کفر کیا ان کو صرف تھوڑا ہی فائدہ ملے گا، پھر میں مجبور کروں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف۔ اور کتنا برا ہے لوٹنے کی جگہ، وہ جو جگہ ہے لوٹنے کی وہ بہت بری ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ جو کفر کریں گے۔ کس چیز کا کفر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو حق کی باتیں ہیں ان کا انکار کریں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، کس کی بنیادیں؟ اس گھر کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی کہ تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ تو آیت نمبر 126 میں خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 20 کستلانی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ 10 بار تعمیر ہوا۔ پہلی بار سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، اور دوسری بار آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تیسری بار میں جو ہے سیش علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پانچویں بار قوم املیکا نے تعمیر کیا، اور چھٹی بار قبیلہ جرہم نے اس کو تعمیر کیا، اور ساتویں بار قصی ابن کلاب نے اس کو تعمیر کیا۔ قصی ابن کلاب نے صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے، قصی ابن کلاب نے تعمیر کیا، اور آٹھویں بار قریش نے تعمیر کیا، نویں بار عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ کعبے کی جو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ 10 بار ہوئی ہے، اور کس کس نے اس کی تعمیر کی ہے۔ اور آیت نمبر 127، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں گھر کی، اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو ہی سننے والا بھی ہے اور تو ہی جاننے والا بھی ہے، بس ہم سے قبول کر لے۔ تو مومن عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے بارے میں ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل مجھ سے قبول ہوگا بھی یا نہیں۔ تو ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں
उसके बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं हम उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और हमें डरते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उसे कबूल करेंगे भी या नहीं। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम जो अमल कर रहे हैं उसे हमसे कबूल कर ले। तो ये वाली जो आयत है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की आजिज़ी की दलील है कि वो कितने आजिज थे। हमें भी बड़े से बड़े काम करके आजिज़ी ही इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट आयत देखते हैं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए हमारे रब और बना हमको फर्मा बरदार तेरे लिए और हमारी औलाद में से उम्मत फर्मा बरदार तेरे लिए, और दिखा हमको हमारे मनासिक यानी इबादत के तरीके, और मेहरबान हो जा हम पर, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यानी कि मस्जिद बनाना ही बड़ा काम नहीं बल्कि उसको आबाद करने की भी कोशिश करनी चाहिए। और दुआ भी जरूरी है तो दुआ भी करते रहना चाहिए, और खुद भी वहाँ इबादत करना चाहिए और दुआएं मांगना, खुसूसन इस्तिगफार करना। यानी कि मस्जिद में खुसूसन क्या काम करने को कहा जा रहा है? इबादत करना और खुसूसन इस्तिगफार करना। तो वहाँ अल्लाह का घर है तो वहाँ और ज्यादा दुआ कबूल होती है। तो यहाँ आयत में फरमाया जा रहा है कि हमारे रब हमें फर्माबरदार बना तेरे लिए, सिर्फ तेरे ही लिए, और हमारी औलादों को भी अपने लिए फर्माबरदार बनाना। जो हमारी औलादे हैं और जो उम्मत है उनको भी तेरे ही लिए फर्माबरदार बनाना। और हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा और मेहरबान हो जा हम पर, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। तो तौबा कबूल करने वाला है यानी कि तौबा कब कबूल होगी? जब हम इस्तिगफार करेंगे, तौबा करेंगे। इस्तिगफार का माना ही तौबा को होता है ना, हम तौबा के लिए इस्तिगफार पढ़ते हैं। तो उसी की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है। नेक्स्ट आयत। ربنا وابعث فيهم رسولا منهم تتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। ए हमारे रब, और भेज यानी कि उठा उनमें एक रसूल, उन्हीं में से यानी कि उनमें एक रसूल भेज जो कि उन्हीं में से हो, पढ़ता हो उन पर तेरी आयत, जो उन पर तेरी आयतों को पढ़े और सिखाता हो उनको किताब की और हिकमत की। जो उनको किताब सिखाए, कौन सी किताब? अल्लाह ताला की किताब कुरान, और उनको हिकमत सिखाए। वही जकीहिम, और तज़किया करे उनका। बेशक तू ही जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तू ही जबरदस्त है और तू ही हिकमत वाला है। तो इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो बताई गई हैं कि वो आयत की तिलावत करते थे और किताब की तालीम देते थे। हिकमत सिखाई उन्होंने और तज़किया तज़किया भी किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने लिए नहीं, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ कर रहे थे। एक रसूल मांगा जो आए, उन्हें किताब की तालीम दे, उनके अंदर और बाहर तज़किया करे। अमूमन लोग औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं कि उनका जो कारोबार है अच्छा हो जाए, डिग्री अच्छी हो जाए, उनको औलाद से नवाजे, उनकी जिंदगी की बहारों को देख लें। इस तरह की हम दुआएं करते हैं। ये भी अच्छी दुआएं हैं, मांगनी चाहिए, मगर सिर्फ दुनिया नहीं, औलाद के लिए दीन और आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए। और हमें सिर्फ दुनिया की फिक्र लगी रहती है अपनी औलाद के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र की, और उनकी जो दीनी तालीम का भी बंदोबस्त हो जाए, इस तरह की दुआ की उन्होंने। अपने आप से सवाल करना है हमें कि क्या मैं जितना माल बच्चों को
दुनियावी तालीम और जरूरियात पर खर्च किया, क्या उतना उनकी दीनी तालीम की भी फिक्र की? जितना उनकी जो डिग्री है, स्कूल की तालीम है, जितना हम इन दुनियावी दुनिया के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, दुनियावी तालीम के लिए जो माल उनके लिए खर्च करते हैं, क्या इतना माल हमने उनकी दीनी तालीम के लिए भी खर्च किया है? या फिर हमने खर्च करना तो दूर की बात, कि हमें ये भी फिक्र है कि हम उनको दीन की तालीम दें? नहीं, इस चीज की तो फिक्र ही नहीं होती, सिर्फ दुनिया की फिक्र होती है कि बच्चे स्कूल चले जाएं, पढ़े। अच्छी बात है, आज के टाइम में पढ़ना चाहिए, और पढ़ना एक अच्छी बात है, उससे मना नहीं किया जा रहा। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि पेरेंट्स को जिस तरह दुनियावी तालीम की या दुनियावी उनके कामों की फिक्र होती है, उस तरह उनकी आखिरत की भी फिक्र होनी चाहिए। ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو روغردانی کرے ملت ابراہیم علیہ السلام سے، مگر جس نے ہلاک کیا اپنے آپ کو، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہے۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ جب کہا تھا اس کے لیے اس کے رب نے سپرد کر دے، اس نے کہا میں نے سپرد کر دیا رب العالمین کو، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فوراً ہی اس بات پر عمل کیا اور کہا میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو رب العالمین کو۔ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور تاکید کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی بات سکھائی انہوں نے، اور یعقوب علیہ السلام کو، اے میرے بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے تم کو دین کے لیے، اور جب تم کو موت آئے تو تم دین ہی کی حالت میں ہو، مسلمان ہو، یعنی کہ مرتے وقت تک دین اسلام پر قائم رہیں۔ اپنے بچوں کے لیے مانگی جانے والی بہت اہم دعا، ان سے اس بات کا عہد لیں، بچوں سے عہد لیے انہوں نے، ان کو اس کے لیے تیار کریں کہ اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، بچپن سے اس کو ان کے اندر ڈالیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں۔ تو بچپن سے ہی بچوں کو اس طرح کی باتیں سکھانی چاہیے دین اسلام کے بارے میں، تبھی وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، جو چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو انہی چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا، اور گھر کے ماحول کا بھی بہت اثر پڑتا ہے، تو گھر کا ماحول بھی کچھ اسی طرح کا بنانا چاہیے۔ حالت ایمان میں موت آئے اور موت تک رب کی عبادت کرنی ہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرتے رہیں، تو مرتے دم تک جو ہے ایمان پر قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یا تھے تم حاضر جب آئی یعنی کہ حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، یعنی کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا؟ کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، اور الہ اور تیرے آبا کی، ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کی، ایک ہی، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تو جو چیز ان کو سکھائی گئی تھی بچوں کو، انہوں نے اسی پر عمل کیا اور کہا کہ ہم تیری ہی پیروی کریں گے اور تیرے آبا و اجداد کی، یعنی کہ تیرے باپ دادا کی، جو ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کی، ایک الہ کی، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، یعنی کہ مرتے دم تک ہم اسی پر قائم رہیں گے. تو طریقہ زندگی جو ہے وہ عمل کا نام ہے. تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت تھی، تحقیق گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمائی کی، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی کہ ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے عمل کیے، کسی دوسرے کا عمل کسی کو کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ تم اس چیز کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، یعنی کہ کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہ ہوگا، جس کا عمل ہے اس کے بارے میں اسی سے سوال ہوگا. پیچھے نیک لوگ تو گزر گئے، ان کی نسل سے ہونا کسی کے کام نہ آئے، یعنی کہ جو نیک لوگ گزر گئے تو ان کی جو نسلیں ہیں نا، ان کے عمل ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے جب تک وہ کام نہ کریں. اور جو انہوں نے کیے، جو کام ان کی آگے پیچھے پہلے والے لوگوں نے کیے ہیں نا، نیک کام، وہ ان کو کچھ کام نہیں آئیں گے جب تک وہ ان نیک کاموں کو خود نہیں کریں گے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تم ہدایت پا جاؤ گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہود یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دیجئے بلکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یکسو تھے، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا جو یکسو تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ مشرکین نہیں تھے، یہود اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ وہ یکسو تھے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سب کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام کے، اور اولاد یعقوب
अलैहिस्सलाम के, और जो दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, और जो दिए गए अंबिया अपने रब की तरफ से। नहीं हम फर्क करते दरमियान किसी एक के उनमें से, हम इन रसूलों में से किसी के भी दरमियान कोई फर्क नहीं करते, और हम उसके लिए फर्मा बरदार हैं। आज इस सफारे पर सिर्फ मुसलमान ऐसी उम्मत है जो तमाम अंबिया को मानते हैं, और उसी से दीन मुकम्मल होता है। यानी कि किसी अंबिया को मानना और किसी को नहीं मानना, इस चीज से दीन मुकम्मल नहीं होता। दीन मुकम्मल होने के लिए हमें हर अंबिया को मानना है जो अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। किसी एक नबी का भी इनकार सबका इनकार बन जाता है। तो हमें सभी अंबिया को मानना है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और पैरोकारों को सही ईमान लाना सिखाया है, तो हमें उसी पर अमल करना है। فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم। फिर अगर वो ईमान लाए, मानिंद जो ईमान लाए तुम साथ उसके, तो तहकीक वो हिदायत पा गए। और अगर वो मुंह मोड़ जाए, तो बेशक वो जिद में है, यानी कि तकब्बुर में। बस अनकरीब काफी होगा तुझको उनकी तरफ से अल्लाह ताला, और वो सुनने वाला है और वो जानने वाला है। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह वनहनु लहु आबिदून। रंग अल्लाह का, और कौन ज्यादा अच्छा है रंग में अल्लाह से बढ़कर, और हम उसके लिए इबादत गुजार हैं। तो यहाँ अल्लाह के रंग की बात हो रही है। अल्लाह का दीन ही अल्लाह का रंग है। तो हमने तो अल्लाह ताला को देखा नहीं है, बल्कि किसी ने भी नहीं देखा। तो अल्लाह ताला का जो दीन है वही अल्लाह ताला का रंग है। और दीन क्या है? सबसे खूबसूरत। दीन सबसे खूबसूरत है। तो हमें अपना जायजा लेना है। मैं अपने औलाद के लिए क्या दुआएं मांगती हूँ? क्या मैंने अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र की है? क्या मैंने कभी अपने बच्चों से पूछा, मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? जायजा लेना है इन चीजों का, कि हमने ये काम किए हैं या नहीं किए, अपनी औलादों की आखिरत की फिक्र है या नहीं है। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। कह दीजिए, क्या तुम झगड़ते हो हमसे अल्लाह के बारे में, हालांकि वो रब है हमारा और रब है तुम्हारा, और हमारे लिए आमाल हमारे और तुम्हारे लिए आमाल तुम्हारे, और हम उसके लिए मुखलिस हैं। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون। या तुम कहते हो, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और औलादे याकूब अलैहिस्सलाम थे वो यहूदी या ईसाई। क्या तुम ऐसा कहते हो कि वो यहूदी या ईसाई थे? कह दीजिए,
क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला? तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला ज्यादा जानते हैं? और कौन ज्यादा बड़ा जालिम है, उससे जो छुपाए गवाही को? उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है जो गवाही को छुपाएगा, यानी हक को छुपाएगा, जो सही बात उसे पता है उसको छुपाएगा। उससे बड़ा जालिम और कोई नहीं है। उसके पास है अल्लाह की तरफ से, और नहीं है अल्लाह गाफिल। अल्लाह गाफिल नहीं है। अम्मा तामलून, उससे जो तुम अमल करते हो, जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उससे बिल्कुल भी नावाकिफ नहीं है, उसको सब पता है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। ये एक जमात थी, तहकीक गुजर गई उसके लिए जो उसने कमाई की, और तुम्हारे लिए है जो कमाई की तुमने। और ना तुम पूछे जाओगे और ना तुम सवाल किए जाओगे उसके बारे में जो थे वो अमल करते। यानी कि जिसने जो कमाई की है उसके लिए वही है जो उसने अपने हाथों से कमाया, और जो किसी और ने कमाया वो उसी का है। और वो इसके बारे में सवाल न किए जाएंगे, किसी दूसरे ने जो कमाया है उसके बारे में किसी दूसरे से कोई सवाल नहीं हुआ। जो इंसान ने अमल किया है उसके बारे में उसी से सवाल हुआ, और ना ही वो कोई बहाना तलाश कर सकेगा इससे बचने का। इस बारे में जो है ये आयत दोबारा आई है, अभी पीछे भी आपने पढ़ा था ना इस आयत को, मैंने आपको सुनाया था अभी। तो ये आयत दोबारा इस बारे में आई है कि इंसान दूसरे के अमल पर भरोसा ना करे, ना ये कहकर इत्मीनान रहे कि हमारे माँ बाप बहुत नेक थे, या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं तो हम बख्शे जाएंगे। ऐसा ना समझे बिल्कुल भी। इंसान को वो मिलेगा जो उसने कमाया। किसी से किसी दूसरे के अमल का सवाल ना होगा। कोई इंसान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कयामत के दिन हसब नसब फायदा न देगा। तो कयामत के दिन जो है कोई चीज किसी के काम नहीं आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पारा वन जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो हमारे कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो इस बारे में हाईलाइट हैं, वो मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊंगी। तो एक तो जो मैंने आपको दुआ बताई थी इंशाल्लाह वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी। पारा नंबर वन में जो भी दुआएं हैं वो सब इंशाल्लाह आज मैं आपको डाल दूंगी। तो पारा वन से याद रहने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको अब यहाँ पर कुछ बताती हूँ। जब इंसान अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसके उसको बाज औकात ऐसे फितने में मुब्तला कर देते हैं जिससे वो किसी चीज की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है, जो उसके लिए वबाले जान बन जाती है। तो जब कोई इंसान अल्लाह ताला की या उसके रसूल की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसे किसी भी ऐसी चीज में मुलविस कर देते हैं कि उसके दिल में उसकी मोहब्बत से ज्यादा किसी चीज की मोहब्बत ही नहीं रहती, और जो उसके लिए क्या बन जाती है, वबाले जान बन जाती है, यानी कि फितना बन जाती है उसके लिए। दूसरा पॉइंट है कि खैर से हमेशा खैर ही निकलती है, शर नहीं निकलता। इसलिए हमेशा खैर के रास्तों पर चलते रहें, कभी मायूस न हो, हुआ फौरी नतीजा ना भी निकले। यानी कि हमें सब्र करना है और सब्र के साथ हमें उस खैर के रास्ते पर चलते जाना है। तीसरा पॉइंट है, हमें हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नफामंद दुआ हिदायत की है, जो अभी आपको ऊपर भी बताई गई थी। पॉइंट नंबर फोर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से अहद लिया था। हमें भी अपनी औलाद से अहद लेना चाहिए कि वो हमारे बाद किस दिन पर रहेंगे, किसकी इबादत करेंगे। पॉइंट नंबर पांच, आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह नहीं किया था, बस एक नाफरमानी की थी। आदम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक नाफरमानी की थी, और वो क्या थी?
कि जिस दरख्त का फल उनको खाने से मना किया गया था, शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया था। एक लुकमा ही खाया था, जिसकी वजह से जन्नत का लिबास उतरवा लिया गया। तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो छोटा सा गुनाह है, ये तो मामूली सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुनाह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुनाह गुनाह होता है और उससे बहुत फर्क पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, एक दुआ कसरत से मांगे। कौन सी दुआ? अल्लाह ताला हमें इखलास और कबूलियत से नवाजे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इखलास के साथ काम का आगाज किया और अमल की कबूलियत की दुआ मांगी। पॉइंट नंबर 7, पत्थर अपने अंदर पानी जमा करते रहते हैं, फिर यकायक फटते हैं, तो उनके अंदर से खैर निकलती है। बज़ाहिर लगता है कि सख्त पत्थर है, उनसे कोई चीज नहीं मिलेगी, इसलिए इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। तो मायूसी से यहाँ मना किया गया है, और वैसे भी मायूसी जो है ना, मायूसी कुफ्र है। पॉइंट नंबर 8, इंसान को दूसरों के अमाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने लिए खुद कमाई करनी चाहिए, वही उसके काम आएगा। पॉइंट नंबर 9, इल्म के आने के बाद ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए, इल्म ही की पैरवी करनी चाहिए। और जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करेगा वो क्या है? वो शैतान की तरफ से है। पॉइंट नंबर 10, अच्छी नियत के साथ शुरू किए गए अमल का फल भी अच्छा होता है, क्योंकि जैसा बीज डाला जाता है वैसा ही फल निकलता है। तो कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए। एक वक्त में कई नियतें भी हो सकती हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर पता चली। इंशाल्लाह कल हमारा पारा नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।